हेलो भाई, मैं अंकित। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं टीवीएस की न्यू रेडर 125 और बजाज की पल्सर 125 में। ये वीडियो एक भाई के डिमांड पे बनाया जा रहा है, उन्होंने कमेंट करा था। बात करें इन दोनों बाइक्स के लुक और डिजाइन की, तो दोनों ही बाइक्स का डिजाइन बिल्कुल ही स्पोर्टियर और मस्कुलर बनाया गया है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का वेरिएंट और कलर ऑप्शंस। तो रेडर 125 में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं लगभग 4 कलर ऑप्शन के साथ, और वहीं पल्सर 125 में आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं 6 कलर ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर ऑप्शंस के मामले में रेडर 125 पीछे रह जाती है पल्सर 125 से। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का हार्ट यानी इंजन। तो रेडर 125 में आपको 124.8 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एसआई इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। और वहीं पल्सर 125 में आपको 124.4 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर इंजन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडर 125 में आपको 3 वाल्व इंजन मिल जाता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ, और वहीं पल्सर 125 में आपको 2 वाल्व इंजन मिलता है इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर के साथ। बाकी दोनों ही बाइक्स 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, लेकिन रेडर 125 में आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्टर मिलता है, और वहीं पल्सर 125 में आपको किक के साथ सेल्फ स्टार्टर भी मिल जाता है। ये काफी अच्छी बात है। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का पावर फिगर। तो रेडर 125 का इंजन मैक्सिमम 11.2 bhp का पावर और मैक्सिमम 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और वहीं पल्सर 125 का इंजन मैक्सिमम 11.64 bhp का पावर और मैक्सिमम 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर के मामले में तो पल्सर 125 थोड़ा सा आगे निकल जाती है रेडर से, लेकिन टॉर्क के मामले में रेडर आगे है पल्सर से। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का फ्यूल एफिशिएंसी। तो रेडर 125 में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और वहीं पल्सर 125 में आपको 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और वहीं रेडर 125 में आपको रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन पल्सर 125 में आपको रिजर्व का ऑप्शन मिल जाता है 2.5 लीटर का। और साथ ही रेडर का राइडिंग रेंज है 600 किलोमीटर, और वहीं पल्सर का राइडिंग रेंज है 575 किलोमीटर। माइलेज की बात करें तो रेडर 125 की कंपनी 67 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है, और वहीं पल्सर 125 की कंपनी 54 to 55 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है। मगर आप मान के चलो रियल लाइफ में रेडर 65 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज दे देगी, और वहीं पल्सर 125 50 प्लस दे देगी। टॉप स्पीड की बात करें तो रेडर की कंपनी 104 kmph तक क्लेम करती है, और वहीं पल्सर की कंपनी 105 kmph तक क्लेम करती है। मगर रियल लाइफ में बहुत बंदे इन दोनों बाइक्स को 110 kmph तक आराम से लेके चले जाते हैं। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का ब्रेकिंग सिस्टम। तो रेडर में आपको एसबीडी का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, और वहीं पल्सर में आपको सीबीएस के ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है। रेडर के फ्रंट में 130 mm का ड्रम दिया गया है, और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क मिल जाता है। बाकी रियर में 130 mm का ड्रम दिया गया है। और वहीं पल्सर के भी फ्रंट में 130 mm का ड्रम दिया गया है, बाकी ऑप्शन में 240 mm का डिस्क मिल जाता है। बाकी रियर में 130 mm का ड्रम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों बाइक्स का ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल सेम है। और अब टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो दोनों ही बाइक्स में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। रेडर का फ्रंट टायर प्रोफाइल 80/100 R17 है, और रियर वाला टायर प्रोफाइल 100/90 R17 है। और वहीं पल्सर का फ्रंट टायर प्रोफाइल 80/100 R17 है, और रियर टायर प्रोफाइल 100/90 R17 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों बाइक्स का फ्रंट टायर प्रोफाइल और रियर टायर प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, यानी दोनों ही बाइक्स में आपको सेम टायर मिलता है। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का सस्पेंशन। तो रेडर 125 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया, बाकी रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल है। और वहीं पल्सर 125 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक, बाकी रियर में ट्विन गैस सॉक्स वाला सस्पेंशन दिया गया जो कि नाइट्रोक्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों बाइक्स का सस्पेंशन अपने अपने सही है, लेकिन रेडर में आपको सिंगल सस्पेंशन मिलता है जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल है, जो कि ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू पल्सर 125। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का डायमेंशन। तो रेडर का टोटली कर्वेट 123 kg, और वहीं पल्सर का टोटली कर्वेट 142 kg। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडर से बहुत ही ज्यादा भारी है पल्सर। बाकी ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2070 mm लंबाई है रेडर की, और 2042 mm लंबाई है पल्सर 125 की। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 785 mm चौड़ाई है रेडर का, और 765 mm चौड़ाई है पल्सर 125 का। और रेडर का ओवरऑल हाइट है 1028 mm, और वहीं पल्सर का ओवरऑल हाइट है 1060 mm। बाकी व्हील बेस की बात करें तो रेडर 125 में आपको व्हील बेस मिलता है 1326 mm का, और वहीं पल्सर 125 में आपको व्हील बेस मिलता है 1320 mm का। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो रेडर में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और वहीं पल्सर में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाकी रेडर का सीट हाइट है 780 mm, और वहीं पल्सर का सीट हाइट है 790 mm। यहाँ पे आप इन दोनों बाइक्स का डायमेंशन देख सकते हैं। और अब फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो रेडर में आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, साथ ही एलईडी डीआरएल भी मिल जाता है, और साथ ही एलईडी टेल लाइट भी मिल जाता है, लेकिन इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलता है। और साथ ही पल्सर में आपको फुल्ली हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, जिसमें डीआरएल के नाम पे पायलट लैंप दिया गया है ऊपर के साइड, और एलईडी टेल लाइट मिल जाता है। बाकी इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटिंग के मामले में रेडर 125 आगे निकल जाती है पल्सर से। बाकी दोनों ही बाइक्स में आपको नॉर्मल एलॉय मिल जाता है ब्लैक कलर का, और साथ ही रेडर में आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है, लेकिन पल्सर में आपको वेरिएंट वाइज मिलता है। अगर आप नॉर्मल सीट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्प्लिट सीट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी रेडर में आपको नॉर्मल ग्रैब रेल मिलता है, लेकिन पल्सर 125 में आपको नॉर्मल के साथ स्प्लिट का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर आप इसका स्प्लिट सीट वेरिएंट लेते हैं तो। और साथ ही रेडर में आपको रियर हगर नहीं मिलता, लेकिन पल्सर में आपको रियर हगर मिल जाता है दोनों वेरिएंट्स में। और साथ ही रेडर
में आपको स्टाइलिश इंजन काउल कवर मिल जाता है, लेकिन अगर आप पल्सर का स्प्लिट वाला वेरिएंट लेते हैं उसी में आपको इंजन काउल कवर देखने को मिल जाता है जो कि स्टाइलिश है। अगर आप इसका नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं उसमें आपको इंजन काउल कवर देखने को नहीं मिलता। बाकी रेडर में आपको 5 इंच का फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें आपको भर भर के फीचर्स मिल जाता है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, सर्विस रिमाइंडर, गियर पोजीशन, फ्यूल गेज, मोड्स, लो फ्यूल इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कुछ इंडिकेटर भी दिए गए इसके मीटर कंसोल में। और वहीं पल्सर में आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें आपको बेसिक फीचर्स मिलता है, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टाइम और कुछ इंडिकेटर दिए गए इसके मीटर कंसोल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर कंसोल के मामले में पल्सर बहुत ही पीछे रह जाती है रेडर से। बाकी रेडर पे आपको हेड पे नंबर प्लेट माउंट मिलता है, लेकिन पल्सर में आपको नॉर्मल जगह मिलता है जो हर गाड़ियों में आता है। और साथ ही पल्सर 125 में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, लेकिन रेडर में आपको मोड्स बटन मिलता है वहीं पे। और साथ ही रेडर में आपको स्टाइलिश एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है, लेकिन पल्सर में आपको नॉर्मल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है। और साथ ही रेडर में आपको इंटेलिगो सिस्टम मिल जाता है, लेकिन पल्सर में ये नहीं दिया गया है। बाकी रेडर में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, 2 मोड्स मिल जाते हैं, इको और पावर, लेकिन ये सब आपको पल्सर में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा रेडर में आपको एल्युमिनियम फुटबैग मिलता है, लेकिन पल्सर में आपको रबर वाला मिलता है जो कि ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू रेडर। बाकी रेडर में आपको हाफ चैन कवर मिलता है, लेकिन पल्सर 125 में आपको फुल चैन कवर मिल जाता है। हाफ चैन कवर ज्यादा स्पोर्टियर दिखता है, लेकिन मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। बाकी दोनों ही बाइक्स में आपको लेडीज के लिए फुटबैग मिल जाता है, ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने आपको इन दोनों बाइक्स का फीचर्स बतला दिया और प्राइस कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो रेडर 125 में आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। ड्रॉप वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस है 77,500 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 89,500 रुपए तक चली जाती है। और वहीं डिस्क वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस है 85,469 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 97,870 रुपए तक चली जाती है। और वहीं पल्सर में आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। नॉर्मल ड्रम वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस है 78,227 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 93,890 रुपए तक चली जाती है। और वहीं स्प्लिट ड्रम वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस है 81,082 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 97,039 रुपए तक चली जाती है। और वहीं बात करें नॉर्मल डिस्क वाले वेरिएंट के तो 84,557 रुपए उसका एक शोरूम प्राइस है और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 1,0878 रुपए तक चली जाती है। और वहीं इसका टॉप एंड वेरिएंट स्प्लिट डिस्क वाले वेरिएंट की बात करें तो 87,853 रुपए उसका एक शोरूम प्राइस है और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 1,04,516 रुपए तक चली जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्सर में आपको फीचर्स भी ज्यादा नहीं मिलता, माइलेज भी ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी 3,000 रुपए महंगा है। बाकी बात करें इन दोनों बाइक्स के मेंटेनेंस और रिसेल वैल्यू की तो दोनों ही बाइक का मेंटेनेंस बिल्कुल सेम है, रिसेल वैल्यू भी सेम ही है इंडियन मार्केट में इन दोनों बाइक्स का। तो यही था इन दोनों बाइक्स का फुल डिटेल कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, आपको भी किसी बाइक का फुल डिटेल कंपैरिजन चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाय।